तो चलिए आज सफर करते हैं हिमाचल प्रदेश की रंगीन दुनिया में और जानते हैं वहाँ के मशहूर लोक नृत्यों के बारे में। ये वो नाच हैं जिनमें पहाड़ों की संस्कृति और आत्मा बसती है। पहाड़ों की लय पर थिरकने के लिए तैयार हैं। चलिए फिर सीधे इस अनुभव में उतरते हैं और हिमाचल की सांस्कृतिक धड़कन को महसूस करते हैं। अच्छा, एक-एक करके इन नृत्यों के बारे में जानने से पहले ये जानना दिलचस्प है कि इन सब में कुछ बातें कॉमन हैं, जैसे कि ये हमेशा ग्रुप में होते हैं, पारंपरिक पोशाकों और बाजों के साथ। और हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, इनका प्रकृति और समाज से एक बहुत गहरा नाता है। और अब उस डांस की बात करते हैं जो सच में हिमाचल की पहचान है, वहाँ की संस्कृति का दिल, और वो है नाटी। तो आखिर ये नाटी है क्या? असल में ये एक ग्रुप फोक डांस है जो कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे इलाकों में बहुत मशहूर है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी धीमी, रिदमिक चाल और डांसर्स जो एक गोल घेरा बना के नाचते हैं। नाटी की असली खूबसूरती है उसके ग्रुप में होने में। सोचिए, मर्द और औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बनाते हैं और फिर ढोल और शहनाई की धुन पर धीरे धीरे बड़े ग्रेसफुल कदमों से नाचते हैं। ये नज़ारा त्योहारों, शादियों और ख़ास तौर पर मशहूर कुल्लू दशहरा में देखने को मिलेगा। और सुनिए, एक कमाल की बात बताता हूँ। नाटी को दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्यों में गिना जाता है। जी हाँ, इसमें इतने सारे लोग एक साथ हिस्सा लेते हैं कि इसे ये पहचान मिली है ना हिमाचल के लिए गर्व की बात। ठीक है, नाटी से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं ऊंचे पहाड़ों की तरफ, किन्नौर और लाहौल स्पीति। यहाँ के डांस में ना एक अलग ही तरह का जादू है। किन्नौर में ना दो खास तरह के डांस देखने को मिलते हैं। पहला है कयंग, इसमें ज्यादातर औरतें एक गोल घेरा बनाकर नाचती हैं, और दूसरा है बकायंग, जिसमें मर्द और औरतें दोनों होते हैं, लेकिन वो लाइनों में खड़े होकर नाचते हैं। वैसे तो दोनों ही बड़े धीमे और रिदमिक हैं, पर इनके मौके अलग अलग हैं। कयंग होता है त्योहारों और फसल कटाई पर, तो बकायंग शादियों और धार्मिक मौकों पर। अब जब हम ऊंचे पहाड़ों में हैं तो छम डांस की बात किए बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हो ही नहीं सकता। ये है यहाँ का मशहूर और रहस्यमयी मास्क डांस। छम डांस को 3 चीजें खास बनाती हैं। पहली, इसकी जबरदस्त मुखौटे। डांसर इन्हें पहनकर देवी देवताओं या राक्षसों को दिखाते हैं। दूसरी, इनकी खास चमकीली ड्रेस जो पूरे माहौल को ग्रांड बना देती है। और तीसरी, ये कि ये डांस असल में बौद्ध कहानियों को बयान करता है। तो मतलब ये सिर्फ एक नाच नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मैसेज है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये छम डांस। अच्छा, लाहौल स्पीति में एक और डांस भी है जिसका जिक्र जरूरी है, शांद। ये मर्दों का ग्रुप डांस है और इसकी जो रिदमिक चाल है ना, वो इस इलाके की यूनिक कल्चर को दिखाती है। चलिए अब ऊंची चोटियों से नीचे उतरते हैं और रुख करते हैं चंबा और सिरमौर की घाटियों का। यहाँ के डांस में आपको एक अलग ही तरह की एनर्जी मिलेगी। घाटियों में पहुंचते ही डांस का स्टाइल एकदम बदल जाता है। एक तरफ है चंबा का घुरई, जिसे औरतें करती हैं। ये बहुत ही सुंदर और धीमा होता है, कोमलता दिखाता है। और दूसरी तरफ है सिरमौर का डांगी। ये मर्दों का डांस है, एकदम एनर्जेटिक और पावरफुल, जो वहाँ की हिम्मत और बहादुरी को दर्शाता है। और भी बहुत कुछ है इन घाटियों में, जैसे कि लुड्डी डांस। ये मर्दों का जोशीला डांस है जो जीत का प्रतीक है। फिर है झांझर डांस, जिसमें औरतें छोटी छोटी झांझ लेकर नाचती हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और हाँ, गद्दी जनजाति का अपना खास गद्दी डांस भी तो है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो हिमाचल के कल्चर का एक बड़ा जश्न है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, ये डांस कई वजहों से बहुत मायने रखते हैं। पहली बात तो ये कि ये हिमाचल की पहचान को जिंदा रखते हैं। दूसरी, जब लोग ग्रुप में नाचते हैं तो आपसी भाईचारा और एकता बढ़ती है। कई डांस तो देवी देवताओं को समर्पित हैं, तो इनका धार्मिक महत्व भी है। और सबसे बड़ी बात, ये सदियों पुरानी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि ये डांस सिर्फ हाथ पैर हिलाना या म्यूजिक नहीं है, ये तो हिमाचल के लोगों की जीती जागती कहानियां हैं। उनकी आस्था, उनकी खुशियां, सब कुछ इन्हीं में झलकता है। ये उनकी आत्मा की आवाज है। सोचकर देखिए, है ना, अगर ये नाच ना हो तो हिमाचल की संस्कृति कैसी लगेगी? बिल्कुल अधूरी। ये सच में इस देवभूमि की धड़कन है।